बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWSLearn ऑल नूर यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स टाइप। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस आपने इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, पहले इसकी रिवीजन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, और हमारे पास बन रहा है प्रोडक्ट। कुछ भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अब रिएक्टेंट क्या है, अगर मैं रेट लॉ के मुताबिक रेट इक्वेशन लिखूं तो रेट इज इक्वल टू होता है के। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है ए और बी, तो मैं इधर लिखूंगी ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। इसके ऊपर कोई ना कोई हमने कहा था पावर आएगी। ये जो पावर है इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। लेकिन ये जो पावर होती है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड करते हैं, हमें नहीं पता कि ए के ऊपर क्या पावर आएगी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तब हमें ए की वैल्यू पता चलती है। एक रिएक्टेंट के हवाले से ऑर्डर बताना चाहूँ, जैसे ए है तो इसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर इसका जो एक्सपोनेंट है, ये जो पावर होती है इनको कहते हैं एक्सपोनेंट। इसका जो एक्सपोनेंट है इस रिएक्टेंट का ऑर्डर होगा। देखो अब देखो, दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक रिएक्टेंट, किसी एक रिएक्टेंट के हवाले से अगर हम देखें, इज दी एक्सपोनेंट अप्लाई टू दैट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये क्या एक्सपोनेंट है जो इसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे अप्लाई किया जाता है विद इन दी रेट इक्वेशन में। और अगर हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, ये क्या है, सम ऑफ एक्सपोनेंट। ओवरऑल ऑर्डर क्या है, सम ऑफ एक्सपोनेंट। तो लिखेंगे द सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट टू विच कंसंट्रेशन इन विच रेट इक्वेशन आर राइज्ड। कंसंट्रेशन की जो पावर होती है जिसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, इसका जो सम है ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। यानी ऑर्डर क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू एन। एन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। सिंपल, जैसे मैंने कल भी एग्जांपल समझाई थी, हाइड्रोजन है के साथ मिलके बना रही है N2 प्लस H2O। अगर मैंने इसकी रेट इक्वेशन लिखी तो क्या आएगी, रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट H2O, तो इधर लिखूंगी H2। अब दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ पावर आएगी। अब मैंने एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइंड किया कि हाइड्रोजन के ऊपर पावर है 1 और NO के ऊपर है पावर 2। तो इससे हमें पता चला, H2 की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू H2, विद रिस्पेक्ट टू H2। इसी तरह अगर इसके ऊपर देखें तो इसके ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू। सिंपल, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, जो उसकी पावर होगी वो इस रिएक्टेंट के हवाले से ऑर्डर होगा। जैसे H2 की पावर थी 1 तो हमने इसको कह दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2। इसी तरह NO के ऊपर पावर थी 2 तो हमने कह दिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO। अब अगर हम ओवरऑल ऑर्डर की बात करें, ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 जो पावर होंगी उन दोनों को ऐड कर देना। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, यानी ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफरेंट टाइप्स है जो हमने फर्दर एक्सप्लेन करनी। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब किस तरह होगी, अगर तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा रेट तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर तो एक्सपोनेंट की पावर 1 है, जितने भी एक्सपोनेंट हैं उनकी पावर 1 है, तो हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1। अगर एक्सपोनेंट का सम, इसके ऊपर जो पावर उसका सम 2 आए तो हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर एक्सपोनेंट का सम 3 है, जैसे यहाँ हमने ऐड किया 1 प्लस 2 3 आया, तो हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह अगर इनको सम करने से पॉइंट में आंसर आता है, जैसे 1.5 1.7, तो ये होगा फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देन है टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑर्डर। पहला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन तब होता है जब जो रिएक्शन का रेट है वो इंडिपेंडेंट हो, रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो इंडिपेंडेंट हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे ए है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब अगर हम इसका रेट लॉ के मुताबिक रेट इक्वेशन लिखे तो रेट इज इक्वल टू आएगा के और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट हमारे पास ए है। अगर तो इसके ऊपर पावर 0 है, 0 का क्या मतलब है कि इसके ऊपर जो पावर है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है।
जिसकी पावर भी 0 होती है वो इक्वल होता है 1 के। तो इधर आ जाएगा K1 और K को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा K, यानी रेट बराबर हो जाएगा K के। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? द रेट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इधर आपने वर्ड लिखना है रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है रेट, उस रिएक्शन को हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी है H2 और क्लोरीन दोनों ने मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट का वर्ड यूज हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये हिंट है आपके लिए। 2HCl बना रहे। अगर मैं इसका और रेट ला के मुताबिक रेट इक्वेशन लिखूं तो रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब ये जो रिएक्शन है ये इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका जो रेट है, इस रिएक्शन का रेट है, वो इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर भी 0, इसके ऊपर भी 0। सो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह एक और एग्जांपल है अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट कन्वर्ट हो रहा है N2 प्लस 3H2। अब इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखें तो क्या आएगा? रेट ला के मुताबिक रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन NH3। अब ये जो रिएक्शन है इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता तो इसके ऊपर आ जाएगा 0। ये भी एग्जांपल है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ऐसे रिएक्शन जिनमें सनलाइट यूज हो या हाई टेम्परेचर किसकी वजह से आता है? सनलाइट की वजह से, सन की हीट की वजह से। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, और ज़्यादातर फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर होते हैं। हम कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन आर यूजली जीरो ऑर्डर। जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, जितने भी लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं, उनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, और जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो जीरो ऑर्डर होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझने से पहले देखें, ए है रिएक्टेंट, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। सिंपल अगर हम इसकी रेट ला के मुताबिक रेट इक्वेशन लिखें तो रेट इज इक्वल टू आएगा के और ए की कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अ रिएक्शन फॉर विच द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन इज 1। क्या है कि जो एक्सपोनेंट है कंसंट्रेशन के ऊपर, जो एक्सपोनेंट है रेट इक्वेशन में, अगर वो 1 है तो वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। सिंपल नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन से हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेंगे और ये हमारे पास रिएक्टेंट। अगर रेट ला के मुताबिक इसकी रेट इक्वेशन लिखें तो रेट आएगा इज इक्वल टू के और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन N2O5। अगर तो इसकी पावर 1 है इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। N इज इक्वल टू 1 का मतलब ये N हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। इसमें N क्या है? 1। सिंपल ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सिंपल में अगर समझाना चाहूँ तो अगर कोई भी रिएक्शन है जिसकी रेट इक्वेशन है रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2, तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जिसकी एक्सपोनेंट का जो सम है वो 2 है। अ रिएक्शन फॉर विच द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन इज 2। अगर तो एक्सपोनेंट का सम 2 आए रेट इक्वेशन में तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे सिंपल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स में, तो क्या आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट ला। रेट इक्वेशन क्या आएगी? रेट और इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट हमारे पास ए है उसकी पावर कुछ ना कुछ आएगी। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब इसकी पावर आएगी 2। अगर तो हमारे पास 2 रिएक्टेंट यानी ए प्लस बी दोनों कन्वर्ट्स हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, तो रेट ला के मुताबिक रेट इक्वेशन क्या आएगी? रेट इज इक्वल टू के दोनों की कंसंट्रेशन आएगी, 2 रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन और
बी की कंसंट्रेशन। अब इसके ऊपर पावर 1 होगी और इसके ऊपर पावर 1 होगी, दोनों का सम करेंगे तो 1 + 1 आएगा 2, यानी n हमारे पास क्या है 2। इसी तरह इसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट था, उसकी पावर 2 थी, तो हमारे पास n क्या था 2। ये भी हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है, ये भी हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सिंपल जनरल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन मिलके हमारे पास NO2 + O2 बना रहे। अब इसके मुताबिक रेट लिखें तो, रेट लॉ के मुताबिक रेट इक्वेशन लिखें तो आएगा रेट के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट हमारे पास है NO की कंसंट्रेशन और O3 की कंसंट्रेशन। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट इसकी पावर है 1 और इसकी पावर भी है 1, दोनों को सम किया तो हमारे पास n आया 2, यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर है 2। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी रिएक्टेंट A है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स में। तो अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो रेट इक्वेशन क्या आएगी, रेट लॉ के मुताबिक रेट = K, रिएक्टेंट हमारे पास है A की कंसंट्रेशन, इसकी पावर होगी 3, यानी पावर 3 होने का क्या मतलब है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट A + B दोनों मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो हमारे पास रेट लॉ के मुताबिक रेट इक्वेशन क्या होगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसी एक की पावर 2 होगी, जैसे रिएक्टेंट हमारे पास 2 हैं तो दोनों आएंगी, दोनों की कंसंट्रेशन आएगी, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1, दोनों को ऐड किया, दोनों के एक्सपोनेंट को ऐड किया तो क्या आया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह अगर रिएक्टेंट 3 है A + B + C मिलके हमारे पास बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो रेट लॉ के मुताबिक रेट इक्वेशन क्या आएगी, रेट = K, A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन और C की कंसंट्रेशन, तीनों की पावर आएगी 1 1 1, तीनों पावर को ऐड किया तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया, n = 3, यानी ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। सो सिंपल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, अगर एक्सपोनेंट का जो सम है रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन के जो एक्सपोनेंट है उनका जो सम अगर 3 आएगा तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज द रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन इज 3। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई, आयरन क्लोराइड और पोटाशियम आयोडाइड दोनों ने मिल के रिएक्शन किया और हमारे पास प्रोडक्ट्स दिए। अगर हम रेट लॉ के मुताबिक इसकी रेट इक्वेशन लिखे तो रेट = आएगा के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है कि ये है FeCl3 इसकी कंसंट्रेशन और पोटाशियम आयोडाइड की कंसंट्रेशन। अब सिंपल इनकी पावर क्या आएगी, एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया इनकी पावर क्या आएगी, तो इसकी पावर थी 1 और इसकी पावर थी 2। अब देखो दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, 1 + 2 = आएगा 3, यानी n की वैल्यू क्या है 3, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। सो इसी तरह जब भी एक्सपोनेंट का सम 3 आएगा तो इसका मतलब ये है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब हमारे पास लास्ट टाइप है फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फ्रैक्शनल का मतलब होता है पॉइंट्स में आंसर, जैसे 1.5 1.6 2.5। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कहता है कि अगर एक्सपोनेंट का सम फ्रैक्शन में आए यानी पॉइंट्स में आए तो उस रिएक्शन के ऑर्डर को हम कहेंगे फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द रेट इक्वेशन इज इन फ्रैक्शन में है इज कॉल्ड फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दी है, क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन ने मिलकर बनाया है कार्बन टेट्रा क्लोराइड और साथ HCl। तो रेट लॉ के मुताबिक इसकी रेट इक्वेशन क्या बनेगी, रेट = आएगा K, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन। अब एक्सपेरिमेंट से इनकी पावर डिटरमाइन की तो इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1.2, यानी इसकी हाफ है और इसकी 1 है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 1 + 1/2। एलसीएम लिया तो आया 2, 2 1s are 2 + 1
2 + 1 आ जाएगा 3, 3/2। 3/2 का आंसर कैलकुलेटर से निकाला तो आया 1.5। यानी ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर आया 1.5 पॉइंट्स में आया, इसलिए इसको कहेंगे फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है ना, इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। फ्री रेडिकल्स का हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। तो फ्री रेडिकल्स बनने की वजह से जो ज़्यादातर फ्री रेडिकल्स के रिएक्शन होते हैं वो फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो हमने दो बातें सीखी। एक तो जो जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, और जितने भी वो रिएक्शन जिनमें रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। सो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। अब हम आते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो सिंपल से ये टॉपिक है, इसको कर लेते हैं। अभी हमने रेट ला के मुताबिक रेट इक्वेशन क्या बनाते हैं, रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट होंगे वो आएंगे और उनकी पावर कुछ भी हो सकती है। एन क्या है, ऑर्डर, यानी कोई भी जो उनकी पावर होगी वो हमारे पास ऑर्डर होगा। तो ये सिंपल हम लिखते हैं रेट इक्वेशन। अब रेट इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें तो हमारे पास अगर के की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आएगी, के इज इक्वल टू रेट, वैसे का वैसे ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर n। अब देखो तो हम क्या करें, इनके यूनिट्स निकालना चाहे तो रेट का यूनिट होता है मोल, डेसीमीटर पर क्यूब और पर सेकंड। ये हमारे पास होता है रेट का यूनिट। इसी तरह रिएक्टेंट का यूनिट होता है मोल, डेसीमीटर पर क्यूब और उसकी पावर क्या है n। अब क्या होगा कि जब ये भी ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, मोल, डेसीमीटर पर क्यूब। अब देखो इसकी पावर है 1, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर हो जाएगी -n। तो इनको अगर इकट्ठा करें तो 1 और इसकी पावर ऊपर जाके -n। सिंपल हमने मोल, डेसीमीटर पर क्यूब को एक कर लिया, इनकी पावर को आपस में इकट्ठा करके लिख लिए। ये है 1, ये n जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -n पर सेकेंड। अब सिंपल कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी ऑर्डर निकालना हो तो उसके लिए यूनिट आपने ये याद रखना है। अब 1 बाय 1 हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो n क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। सो अभी जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो क्या थी, के, आपने ना के साथ n ज़रूर लगा देना है, ठीक है। मोल, डेसीमीटर पर क्यूब, उसकी पावर थी 1 -n और इधर पर सेकेंड। सो इधर भी ऐसे लिखेंगे के n की जगह क्या है 0, सो इधर लिखेंगे 0 मोल डेसीमीटर पर क्यूब आएगा 1 -n क्या है 0 और पर सेकेंड। 1 में से 0 निकालेगा तो आएगी पावर 1, इसका मतलब आएगा मोल डेसीमीटर पर क्यूब और पर सेकेंड। ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना चाहें तो आएगा K1 इज इक्वल टू मोल डेसीमीटर पर क्यूब 1 -n है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n क्या होता है 1, तो 1 माइनस आएगा n की जगह 1 पर सेकेंड। अब 1 में से 1 निकालेगा तो आएगी पावर 0, मोल डेसीमीटर पर क्यूब पावर आ जाएगी 0 और ये पर सेकेंड। जिसकी भी पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पर सेकेंड। सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो K2 इज इक्वल टू मोल डेसीमीटर पर क्यूब, पावर क्या थी 1 -n, 1 सेकेंड ऑर्डर के लिए n क्या है 2, तो 1 -n की जगह आ जाएगा 2 पर सेकेंड। सिंपल क्या होगा K2 मोल डेसीमीटर पर क्यूब 1 -2 तो पावर आ जाएगी -1। जब पावर माइनस आएगी तो आंसर क्या आएगा, यूनिट क्या आएगी, मोल, पावर अलग अलग कर ले, इसके ऊपर -1 अलग हो जाएगी। डेसीमीटर जो पर क्यूब है वो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1 ज़ा 3 तो आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब, और ये पर सेकंड वैसे का वैसे। पावर नेगेटिव हो तो अंदर जो एक्सप्रेशन के ऊपर पावर होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे मोल के ऊपर कोई पावर नहीं थी, इसका मतलब +1,
तो -1 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -1। डेसीमीटर पर क्यूब के ऊपर पावर थी -3, उसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो होगी +3। ये सिंपल हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट थे। अगर हम थर्ड ऑर्डर के लिए निकालना चाहें तो आ जाएगा K3 मोल डेसीमीटर पर क्यूब, इसकी पावर आ जाएगी 1 - n। तो थर्ड ऑर्डर के लिए जो n होता है वो 3 होता है, तो 1 - 3 आएगा और ये पर सेकेंड। K3 = मोल डेसीमीटर पर क्यूब, 1 - 3 आएगा -2 पर सेकेंड। अब K3 के लिए यूनिट क्या आएगा, मोल को -2 से मल्टीप्लाई किया तो मोल की पावर आ जाएगी -2। इसी तरह डेसीमीटर पर क्यूब की -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, तो आ जाएगा डेसीमीटर पावर आ जाएगी 6 पर सेकेंड। तो ये हमारे पास यूनिट है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इस तरह सिंपल आपने ये वाली इक्वेशन याद करनी है सिंपल, और इसमें हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए n की जगह वैल्यू पुट करती जानी। n की जगह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो n की जगह 3 पुट कर देंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो n की जगह 2 पुट कर देंगे। अब हम कर लेते हैं क्विक चेक 7.7। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशन। हमें रेट एक्सप्रेशन दिया गया, इसमें हमने पहली उन्होंने चीज़ पूछी, हमने ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट करना है और हर रिएक्टेंट के हवाले से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बताना है। सो सिंपल पहले हमारे पास इक्वेशन है रेट = K नाइट्रिक ऑक्साइड और अमोनिया की पावर 0। अगर हम देखें तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO की पावर 2 है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO क्या आएगा, 2। इसी तरह अमोनिया की पावर है 0, फिर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया क्या आएगा, 0। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, दोनों को ऐड करें दोनों एक्सपोनेंट को, तो इधर है 2 + 0, 2 + 0 आ जाएगा 2, यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2। इसी तरह सेकंड एक्सप्रेशन है ये रेट = K, इसी तरह इसकी BrO3 की कंसंट्रेशन, ब्रोमीन नेगेटिव की कंसंट्रेशन, H+ की कंसंट्रेशन, उनके ऊपर पावर भी दी गई। अगर हम एक एक रिएक्टेंट के हवाले से देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू BrO3 तो क्या आएगा, 1, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पावर होती है 1। इसी तरह इधर भी 1 है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन आयंस क्या आएगा, 1। इसी तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H+ आयंस क्या आएगा, 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H+ आयन आ गया 2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 + 1, इन सब की एक्सपोनेंट को ऐड कर लो, 1 + 1 + 2 ऐड कर लिया तो आया 4। अब मैंने आपको बताया था फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकता, सो हम कहेंगे कि फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं हो सकता, सो दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ज्यादा से ज्यादा थर्ड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर से ज्यादा किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर नहीं हो सकता। सो ये फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। देन है क्वेश्चन नंबर B, by the sum of coefficient of a balanced chemical equation is not necessarily important to give the order of reaction। कोफिशिएंट क्या है, सिंपल अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं, जैसे रिएक्टेंट A है, ये मिलके बना रहे हैं प्रोडक्ट्स। अब इनके आगे कोई ना कोई पावर कभी ना कभी लगी होती है, जैसे 3 लगी होती है, 2 लगी होती है, तो इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो वो कहते हैं रिएक्टेंट के आगे जो कोफिशिएंट होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो इसमें रिएक्टेंट के आगे जो कोफिशिएंट होते हैं इनका सम हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता। तो हाँ, इनका सम तो नहीं होता, हमने एक बात की थी एक्सपोनेंट का सम होता है। तो ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नॉट नेसेसरी द सम ऑफ कोफिशिएंट, ये जरूरी नहीं है कि इन कोफिशिएंट के सम के इक्वल हो, कभी कभार इक्वल होता है लेकिन हर दफा इक्वल नहीं होता। of the balanced chemical equation because the order of reaction is determined experimentally not from the balanced chemical equation। हम क्या करते हैं, जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं देखते। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इसमें रेट लॉ के मुताबिक रेट इक्वेशन क्या आएगी, रेट = आएगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ गई, इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है, H2 का कोफिशिएंट है 2 और नाइट्रिक ऑक्साइड का कोफिशिएंट है 2, दोनों के कोफिशिएंट को ऐड किया, 2 + 2 आ जाएगा 4। अब कभी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या 4 नहीं हो सकता, तो मैंने एक्सपेरिमेंटली इनके एक्सपोनेंट की वैल्यू निकाली, तो हाइड्रोजन की I1 और नाइट्रिक ऑक्साइड की I2,
तो 1 + 2 किया तो आया 3, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया 3। तो ये रिएक्शन क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये सिंपल आपको एग्जांपल देने के लिए की थी कि कोफिशिएंट का जो सम होता है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इसके यूनिट को डिटेल से पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा, उसकी टाइप भी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मजीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।